जी, पूनम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सी महिलाओं को टीकाकरण के बाद में मासिक धर्म की अनियमितता और गर्भधारण में दिक्कतें आने लगी हैं। और कई बहनें जिन्होंने की टीका ले लिया है, वो वर्तमान समय में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भविष्य में उन्हें कोई परेशानी ना होने पाए और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कोई उपचार, दवाइयाँ या फिर सावधानियाँ जो उन्हें रखनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहकर स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें? हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ है। जी, अपने रसोई घर में बहुत कुछ है। अपने गोविंद भाई को बहुत नॉलेज है इसके बारे में, अगर नहीं किसी को पता है तो इनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हमारे आयुर्वेद में वो जादू है जो एलोपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक तो एक षड्यंत्र है, एक इंसान की बीमारी को दबाने का काम है, उसको खत्म नहीं करना। तो जो ये हुँ, टीका है ये इनफर्टिलिटी पे असर डालता है। और तो और जो जेंट्स हैं उनके लिए भी ये आगे बच्चा होने में भी दिक्कत पैदा कर रहा है। आगे नपुंसकता पैदा कर रहा है ये। अभी नहीं पता चल रहा है, इसका रिजल्ट बाद में पता चलेगा। काफी हद तक ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और कुछ? हाँ जी। तो आपने जैसे बताया कि नॉर्मल डिलीवरी को एक चैलेंज की तरह लेती हैं और इसे जो मतलब चैलेंज आप लेती हैं उसको आप बहुत अच्छे से पूरा करती जी, हैं, वो भी 100% पूरा सफलता के करती साथ। हूँ। तो ऐसे हाँ बहुत जी। सारे केसेस आपने हैंडल किए हैं जहाँ पर कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने पेशेंट्स को जी। डराया, धमकाया और फिर सिजेरियन या फिर कहें कि सी सेक्शन के लिए कह दिया। तो मैं ये जी। जानना चाह रही हूँ कि ऐसी महिलाओं में आप किस प्रकार से आत्मविश्वास को जगाती हैं? क्योंकि वो इस केस में आए हुए कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जटिलताओं की वजह से पहले ही तकलीफ में होती हैं, साथ-साथ तनाव में होती हैं, डरी भी होती हैं, तो फिर आप किस तरह से उन्हें हिम्मत देती हैं और पूरा केस को हैंडल अच्छे से कर पाती हैं? साथ ही साथ उनका जो सामान्य प्रसव है वो कर पाती हैं? जी। हाँ जी, देखिए ये मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ। हुँ, ये एक चेन की तरह होता है। जैसे आप मुझे जानते हो, प्रैक्टिकली आपका हुआ है, तो वो आप बताओगे आगे जा करके कि हाँ जी मेरा ऐसे हुआ है, मेरे रिलेटिव का ऐसे हुआ है, तो मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ, आप वहां पे करवाओ। क्योंकि हम बरत चुके हैं, क्योंकि हम जब जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देख लेते, करवा नहीं लेते, तो हमारा विश्वास नहीं बनता। क्योंकि लोगों को डरे इतने होते हैं कि वो हुँ, मन जल्दी से मानते नहीं है। लेकिन जब उनका होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तब वो आगे चार लोगों को और बताते हैं। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था। मैं ये काम मैंने पहले, मेरे मम्मी थे, सासू माँ मेरे, वो जी। करते थे, तो उनसे ही मैं ज्यादा प्रेरित हुई हूँ। वो 100% वो नॉर्मल डिलीवरी ही करते थे। उन्होंने हुँ, मुझे सिखाया, फिर आगे मैंने उनसे सीखा। और सीख सीख कर जैसे वो करते थे वैसे ही मैंने करा। मैं छोटा ऑपरेशन भी नहीं करती, बिल्कुल हुँ, नॉर्मल। टांका मैं नहीं लगाती, बिल्कुल नॉर्मल। तो वैसे ही चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, अभी 4 किलो का बच्चा है, तो उसमें भी मैं टांका नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नॉर्मल करूंगी। तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि सजीरन वाला केस नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल डॉक्टर डरा देते हैं। जब मेरे हुँ, पास पेशेंट आता है, मैं उसकी डिलीवरी करती हूँ, तो जो साथ में आते हैं तो वो देखते हैं भी इन्होंने तो हुँ, बिल्कुल ही नॉर्मल किया, ड्रिप भी नहीं लगाई, ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं लगाया। फिर आगे हुँ, वो बताते हैं। तो ऐसे ही आगे आगे बता बताकर मेरा मुझे बता मैं आगे अपना काम कर पाती हूँ। और मैं सक्सेसफुल भी होती हूँ, और उनको भी खुशी होती है जो आगे इस काम को बढ़ावा देते हैं। जी। क्योंकि काफी अभी मैंने वीडियो बात मैंने की डाली है। आपसे। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ मैं आपकी जी। वीडियोज़ को यहाँ ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी ताकि सभी लोग उनको देख पाएँ। और हाँ क्योंकि जी। अभी जैसे मैंने बात की डर की, तो एक ये डर भी बहुत सी मतलब जो महिलाएँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित हैं, उनमें भी ये डर होता है या उन महिलाओं में होता है जो कि गर्भवती होती हैं। उन्हें प्रसव समय के दौरान होने वाली पीड़ा का सबसे ज़्यादा डर होता है और शायद यही कारण है कि डर की वजह से यही महिलाओं ने कारण है। अपनी सहन शक्ति को खो दिया है और अब खो सीज़ेरियन चुकी या फिर है। सी सेक्शन। हाँ जी, सी सेक्शन या फिर हाँ जी। सीज़ेरियन उनका एक शगल बन गया है या फिर कहें कि ट्रेंड बन गया है। एक बढ़िया और ट्रेंड। महँगा सा हॉस्पिटल देखा, अपना पैसा खर्च जी। किया और करवा लिया सीज़ेरियन। तो वास्तव में ये जो डर है प्रसव पीड़ा का, इसे कैसे दूर किया जाए ताकि महिलाओं को सीज़ेरियन से
नॉर्मल डिलीवरी की तरफ शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि सीज़ेरियन के बहुत गंभीर दुष्परिणाम माँ के साथ-साथ ही बच्चे को भी भविष्य में झेलने पड़ते हैं। तो पूनम जी बताइए कि ये डर को किस तरह से दूर किया जाए, जो प्रसव पीड़ा का डर है महिलाओं में? देखो, ये आधा डर तो हमारे घर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो साथ, जब मान लो अगर आप बहू हो तो आपके साथ है, तो वो आपका डर ज्यादा दूर कर सकते हैं। लेकिन आपने बीच में ये कहा कि एक ट्रेंड बन गया ना, वो 100% ट्रेंड बन चुके हैं। आजकल की लेडीज काम नहीं करती हैं। जी। ठीक है। वो काम करने की वजह से वो सीधे ही कहती है कि हम ये दर्द सहन नहीं करेंगे, हम तो हुँ। सजीरियन ही करवा लेंगे। ठीक है। तो वो हाँ वो जी। डर डर नहीं होता, वो एक ये सोच लेती कि हमने ये दर्द नहीं सहन करना है, हमने तो जाना है और अपना डेट निकलवानी है कि हम इस दिन आ रहे हैं, हमने अपना सजीरियन से बेबी उठा लेना है और बस ठीक ठाक है। हुँ। लेकिन उनको ये भूल जाते हैं कि जो वो डरती हैं, आगे वो जो 3 महीने बेड पर काटेंगी, उससे तो निजात पाएंगी। हुँ। एक बारी डर लगेगा, लेकिन बाद में नहीं लगेगा। और जो उनके शरीर में यातनाएं होंगी, उनके शरीर से खिलवाड़ होगा, उससे बचेंगी। और जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है जब बच्चा डिलीवर होके आता है, वो बहुत हुँ। कुछ अंदर से जूझता हुआ आता है। उसके अंदर जो भी जाता है ना माँ का उस वक्त, कुछ भी लगा लो अंदर से, उसके मुंह में जाते हैं, तो वो उसके लिए अच्छा होता है। जी। उससे उसको इम्यूनिटी पावर मिलती है। लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। वो तो कहेंगे जी इसके मुंह में गंदा पानी पड़ता है, ये होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुँ। नहीं होता। 9 महीने बच्चा पेट में पानी के अंदर रहता है। ठीक है। तो तब नहीं उसके मुंह में पानी जाता, तो उस वक्त उसके मुंह में पानी कैसे चला जाता है? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर कहेंगे जी इसके मुंह में पानी चल जाएगा। अगर पानी दो दो तीन तीन दिन पानी पड़ता है, हुँ। डॉक्टर डरा देंगे इसके में पानी पड़ जाएगा, हमें सर्जरी इमीडिएटली करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा और माँ को भी खतरा है। और साथ के साथ सर्जरियन कर देते हैं। और ये हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो भी भूल जाते हैं कि हमारे भी ऐसे ही हुआ था, पानी पड़ के हुआ था। पानी पड़ने से बच्चा नीचे नीचे आएगा और तभी दर्द होंगे। लेकिन वो भी डर जाते हैं, क्योंकि आजकल की नवी पीढ़ी है, वो दर्द नहीं सहन कर सकती, जाती हैं और अपना सर्जरी करवा लेती हैं। तो कुछ हद तक उनको घर वालों को भी समझाना चाहिए कि ये दर्द सहन करोगी तभी आगे जाके तुम ठीक रह पाओगी। मेरे पास आते हैं तो मैं तो उनका डर निकालती हूँ अच्छे से। भी देखो, 3 महीने बेड में लेटने से अच्छा है कि तुम एक जो टाइम उसका डिलीवरी का है वो काट लो, सारी जिंदगी के लिए तुम ठीक रहोगी। और वैसे मेरी बात मानती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने पेशेंट आते हैं मेरे पास मेरी बात मानते हैं, और किसी का भी सर्जरियन नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल मेरे पास कर गए। जी।